हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम गुप्त वंश के एक और प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित प्रामाणिक अभिलेखों को देखेंगे एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के वैवाहिक संबंध तथा साम्राज्य विस्तार को पढ़ेंगे। साथ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अन्य नामों एवं उपाधियों को जानेंगे तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कला एवं साहित्यों को समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी। गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। विशाखदत्त इंपॉर्टेंट है के द्वारा रचित देवकी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा। वह शकों से पराजित हो गया तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुवदेवी देने के लिए तैयार हो गया था। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसने शकों को पराजित कर रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ इंपॉर्टेंट है, महरौली का लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कृति का वर्णन किया गया है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। आगे है उदयगिरी गुहा अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख मिलता है। उसके शासनकाल में कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभ लेख पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है। इंपॉर्टेंट है, इसमें तिथि का उल्लेख हुआ है। आगे देख लेते हैं वैवाहिक संबंध तथा साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। उज्जैनी को उसने द्वितीय राजधानी बनाया, जबकि पहली राजधानी पाटलिपुत्रा थी। इंपॉर्टेंट है, उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती मोस्ट इंपॉर्टेंट का विवाह वकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। उसने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब शासक काकुत्स्वर्मन की पुत्री के साथ किया। वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित वकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस विजय से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्र तट मिल गया, जो व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। इससे मालवा एवं उसके मुख्य नगर उज्जैन समृद्ध हुआ। आगे देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय एवं शक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया। इंपॉर्टेंट है, संभवतः शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय अनुश्रुतियों में उसे सकारी अर्थात शकों का विजेता के रूप में स्मरण करती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं अन्य नाम एवं उपाधियां। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज एवं देवश्री था। उन्होंने उपाधियां धारण किया विक्रमांका, विक्रमादित्य तथा परम भागवत आदि। आगे देख लेते हैं कला एवं साहित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का स्मरण युद्धों के कारण नहीं, बल्कि कला एवं साहित्य के प्रति उसकी अगाध अनुराग के कारण किया जाता है। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, इनमें कालिदास थे, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकारपर, वराह मिहिर एवं वर रुचि जैसे विद्वान थे। इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान इंपॉर्टेंट है 399 से 414 ईस्वी, डेट याद रखेंगे, भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन शैव धर्मानुयायी था और सेनापति आम्रकारदव बौद्ध अनुयायी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो कि आखिर में देख लेते हैं फाहियान का यात्रा वृतांत। तो फाहियान चीन, मध्य एशिया तथा पेशावर के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखेंगे। वह ताम्रलिप्ति से श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्र मार्ग से 414 ईस्वी में स्वदेश लौटा। इसके वर्णन इस प्रकार हैं। फाहियान बताता है कि मध्य देश ब्राह्मणों का देश था
यहाँ के लोग सुखी एवं संपन्न थे। लोगों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड का प्रचलन था। मध्य देश के लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे और मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करते थे। अपवाद चंडाल थे जो कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का उपयोग करते थे। मध्य देश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। इंपॉर्टेंट है। फाहियान ने पवित्र बौद्ध स्थलों की यात्राएं की। संकिका तथा श्रावस्ती में उन्होंने अनेक स्मारक तथा भिक्षु देखे। पाटलिपुत्रा में अशोक का राजमहल देखा। इंपॉर्टेंट है। तथा उससे इतना प्रभावित हुए कि उन्हें देवताओं द्वारा निर्मित बताया। याद रखेंगे। उन्होंने नालंदा, राजगृह, बोध गया, वैशाली तथा श्रावस्ती और कपिलवस्तु की भी यात्राएं की। चीनी ग्रंथों में भारत को यीनतू कहा गया है। इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम अथवा महेंद्र द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें। पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।